Welcome students, today's topic is unit number 6, Nasiruddin. Today we will continue our reading with page number 58, and at the end of the topic we will do glossary of the text, class 9, subject English. This is book for class 9. Now we will continue our topic. Someone asked Nasiruddin about his age. He answered, 3 years older than my brother. किसी ने नसीरुद्दीन की उम्र के बारे में पूछा. उसने कहा अपने भाई से 3 साल बड़ा हूँ. हाउ द मैन आस्क्ड, माई ब्रदर टोल्ड समवन दैट आई वॉज 2 years ओल्डर देन हिम. मेरे भाई ने किसी को कहा था कि वो मैं उससे 2 साल बड़ा हूँ. सिंस 1 year हैज़ पास्ड व्हेन ही सेड दैट. इस बात को कहे हुए 1 साल गुजर गया. इट मीन्स दैट नाउ आई एम 3 years ओल्डर देन हिम. If I grow at this rate, I shall soon be his grandfather. अगर इसी रफ्तार से मैं बढ़ता रहा तो जल्द ही मैं उसका दादा बन जाऊंगा. Now coming to anecdote 8. Nasiruddin went to see a rich man. नसीरुद्दीन एक मालदार शख्स से मिलने गया. Give me some money, he requested. उसने दरख्वास्त की मुझे कुछ पैसे दे दो. The rich man asked why. अमीर आदमी ने पूछा क्यों. नसीरुद्दीन said, I want to buy an elephant. मैं एक हाथी खरीदना चाहता हूँ. If you have no money, you can't afford to keep an elephant, replied the rich man. अमीर आदमी ने कहा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम हाथी कैसे पाल सकते हो. I came here, said नसीरुद्दीन. नसीरुद्दीन ने कहा मैं यहाँ to get money not advice. मैं यहाँ पे पैसे लेने आया हूँ, नसीहत लेने नहीं आया. Now coming to anecdote number 9. Nasiruddin climbed into someone's kitchen garden and started filling a sack with everything that he could lay his hands on. Nasiruddin climbed into someone's kitchen garden. Climbed, चढ़ा, into kitchen garden. किचन गार्डन मीन्स बागीचा जहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं. एंड स्टार्टेड फिलिंग अ सैक. सैक मीन्स बोरी. विद एवरीथिंग दैट ही कुड ले ऑन. जिस चीज़ पर उसका हाथ जा रहा था हर चीज़ बोरी में डाल रहा था. द गार्डनर माली सॉ हिम एंड केम रनिंग. वट आर यू डूइंग हियर, ही आस्क्ड. माली ने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो. आई वॉज ब्लोन हियर बाय अ विंड. ब्लोन हियर तेज हवा से मैं यहाँ उड़ के आ गया हूँ. रिप्लाइड नसीरुद्दीन. नसीरुद्दीन ने जवाब दिया. एंड हु अपरूटेड द वेजिटेबल्स. अपरूटेड मीन्स पुल, खींचना. किसने ये सब्जियाँ जड़ से उखाड़ दी. आस्क्ड द गार्डनर. आई कॉट होल्ड ऑफ देम टू स्टॉप माई सेल्फ बींग स्वेप्ट अलॉन्ग. आई कॉट होल्ड, मैंने इनको पकड़ के रखा, ऑफ देम, टू स्टॉप माई सेल्फ, ताकि मैं अपने आप को रोक सकूँ, बींग स्वेप्ट अलॉन्ग, हवा के साथ उड़ने से. मैंने इन सब्जियों को पकड़ के रखा ताकि मैं अपने आप को उड़ने से बचा सकूँ. एंड हाउ लॉन्ग कम्स दैट देयर आर वेजिटेबल्स इन दैट सैक. और बोरी में सब्जियाँ किसने डाली. दैट इज़ जस्ट वट आई वॉज वंडरिंग हैरान अबाउट व्हेन यू इंटरप्टेड मी. नसीरुद्दीन सेड. मैं अभी इसी के बारे में सोच ही रहा था कि तुमने मुदाखलत कर दी. नसीरुद्दीन ने जवाब दिया. नाउ कमिंग टू एनेक्डोट नंबर 10. अ नेबर कॉल्ड ऑन नसीरुद्दीन एंड सेड. एक पड़ोसी नसीरुद्दीन के पास आया और कहा आई वॉन्ट टू बोरो योर डोंकी. मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हारा गधा उधार ले सकूँ. आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, सेड नसीरुद्दीन. बट आई हैव ऑलरेडी लेंट इट आउट. मैं पहले से ही उसे उधार दे चुका हूँ. एज सून एज ही हैड स्पोकन द डंकी ब्रेड. जैसे ही नसीरुद्दीन ने ये अल्फाज कहे, द डंकी ब्रेड. ब्रेड मीन्स द लाउड साउंड मेड बाय अ डोंकी. तो गधे ने ब्रेड मीन्स हिनहिनाना शुरू कर दिया. द साउंड केम फ्रॉम नसीरुद्दीन स्टेबल. स्टेबल मीन्स अस्तबल, द प्लेस वेयर the horses and animals used to keep in. ये आवाज़ अस्तबल से आ रही थी. बट नसीरुद्दीन, I can hear the donkey in there, the man said.
उस आदमी ने मीन्स उस पड़ोसी ने कहा, नसीरुद्दीन मैं तुम्हारे अस्तबल में से गधे की आवाज़ें सुन सकता हूँ। एज ही शट द डोर इन द मैन फेस, जैसे ही उसने उस आदमी के मुंह पर दरवाज़ा बंद किया या उसको रुखसत किया, नसीरुद्दीन सेड विद डिग्निटी वकार, शान के साथ, नसीरुद्दीन ने बड़े शान के साथ कहा, अ मैन हु बिलीव्स द वर्ड्स ऑफ अ डोंकी इन प्रेफरेंस टू माई वर्ड्स डज नॉट डिजर्व टू बी लेंट एनीथिंग। वो आदमी जो मेरे अल्फाज से ज़्यादा गधे के अल्फाज पे यकीन रखता हो, वो इस काबिल ही नहीं, वो मुस्तहिक ही नहीं कि मैं उसे अपना गधा उधार दे सकूं। नाउ कमिंग टू ग्लॉसरी। First word is pomp, the impressive clothes, decoration, music, etc. and traditional customs that are part of an official occasions or ceremony. It must be clothes, decoration or music which are the part of traditional customs that are officially or that are an official occasion or ceremony. कोई भी कपड़े, कोई भी डेकोरेटिव चीज़ या म्यूज़िक जो एक रिवायत हो जिसको मनाया जाता हो। क्लेम, टू से दैट समथिंग इज़ ट्रू although it has not been proved and other people may not believe it, or you can say that to ask for something you believe. Claim means dawa, pomp means shano shaukat. Anecdote, a short, interesting or amusing story about a real person or event. A short or interesting, amusing story or a funny story, you can say. Merchant, a person who buys and sells goods in large quantities, especially one who imports and exports goods. A person who buys and sells goods. Goods means things in large quantities, especially one who imports and exports goods. Merchant means tajir. Cloak, choga, a type of coat that has no sleeves, fastens at the neck and hangs loosely from the shoulders, worn specially in the past. Or you can say a piece of outer clothing that hangs loosely from the shoulders. Worn out, badly damaged, phata hona, purana hona, or no longer useful because it has been used a lot. Furious, very angry. Turban, a long piece of cloth wound tightly around the head, worn, for example, by Muslims or Sikh men. Or you can say a piece of cloth that are folded around the cap. Now coming to next word, which is ornament. Ornament, कीमती जेवर, an object that is used as decoration in a room, garden, yard rather than for a particular purpose. Ornament means anything to be used for decoration. Ransacking, to make a place untidy, causing damage because you are looking for something, or you can say to search roughly. Fright, the feeling of fear. Gallop, to move very fast, and each step includes a stage when all 4 feet are off the ground together. Or you can say a fast pace by a horse. Blown, to be moved by the wind. Uproot, to pull a tree, plant, etc. out of the ground. उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ना. Interrupt, मुदाखलत करना. To say or do something that makes somebody stop when they are saying or doing. Bray, a loud, unpleasant sound of a donkey. Preference, a greater interest in or desire for somebody, something than somebody or something else. Preference, when you choose one thing over other, the chosen thing is said to be preferred. So this was glossary of the text. Your activity is learn glossary. Thank you, students.